जय गुरु जी। संगत जी आज बात करते हैं गुरु जी के दिव्य दरबार के बारे में। जब गुरु जी चोले में हुआ करते थे तो गुरु जी की मौजूदगी गुरु जी के दरबार को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना देती थी। भक्त अपनी गाड़ियां एम्पायर एस्टेट के बाहर ही गेट पर खड़ी करते और जैसे जैसे वह गुरु जी के दरबार की तरफ चलते एक तीव्र सुगंध को भी महसूस किया करते। सुगंध गुलाबों जैसी पर गुलाब नहीं, इत्र जैसी पर इत्र भी नहीं। यह खुशबू और भी तीव्र होती जाती जब संगत गंगा की तरह बहती हुई गुरुजी की कृपा नदी के पास पहुंचा करती। ये सब भगवान शंकर की घोषणा की तरह लगता, मानो वो कह रहे हो कि गुरुजी के रूप में वह स्वयं विराजमान है। शुरुआत में संगत काफ़ी उलझन में रहा करती। उनको लगता कि गुरुजी कोई बढ़िया सा इत्र लगाते हैं जो आसपास के क्षेत्र में भी छिड़का जाता है, पर बाद में धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि ये खुशबू इत्र की नहीं बल्कि स्वयं गुरुजी से आ रही है। ई विला एक आवासीय फ्लैट था जिसमें एक विशाल खूबसूरत और अच्छी तरह से रोशन एक बड़ा सा कमरा था जहाँ पर गुरुजी बैठते थे। यह नियम था कि गुरुजी को मिलने से पहले संगत अपने हाथ धोती थी। उनके भक्त संगत उनके लिए फूलों के गुलदस्ते लाते और गुरुजी कुछ से बातें करते और बाकी माथा टेक कर वहीं हॉल में बैठ जाया करते। गुरुजी के पास बैठने की एक होड़ सी लगी रहती थी संगत जी। हॉल के अंदर आकर गुरुजी को माथा टेक कर जब संगत बैठा करती थी तो उनको वहाँ चाय प्रसाद मिलता था। गुरुजी के सेवक वो प्रसाद संगत को दिया करते और करीब रात के 9 बजे संगत जी गुरुजी अपने हाथ से हलवा प्रसाद दिया करते थे। यह एक पूर्णतः अनुशासित सी प्रक्रिया थी। सब संगत चुपचाप एक पंक्ति में खड़ी हो जाया करती और अपनी बारी का इंतज़ार करती और गुरुजी उनके हाथ में हलवा प्रसाद रख देते। गुरुजी अपने आशीर्वाद रूपी हलवा प्रसाद को देने के लिए केवल अपना एक हाथ इस्तेमाल करते और संगत के दोनों जुड़े हुए हाथ ऐसे भर जाते कि प्रसाद के नीचे गिरने का डर सा होने लगा रहता था। और ये चमत्कार संगत रोज देखा करती थी। तब संगत बाहर जाकर उस प्रसाद का एक एक दाना खाती और फिर से हाथ धोकर वापस हॉल में बैठ जाया करती और थोड़ी देर बाद संगत लंगर के लिए एक साथ बैठ जाती। गुरुजी के सामने बैठकर उस दिव्य लंगर को खाना एक अनूठा अनुभव था संगत जी। और वही जैसे आज होता है, पहले भी एक संगत अन्य 3 भक्तों के साथ बैठकर लंगर चखा करती थी और ये एक पहली सीढ़ी थी गुरुजी की कृपा से सारी संगत के लिए। और आज भी है, अहंकार की जो चिड़िया है ना उसको भगा देने की। तब हम ये सीख जाते हैं कि जो संगत हमारे सामने बैठी है